हेलो, राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और लास्ट टाइम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है एंड इस टाइम अगस्त में जो आरआरबी के एग्ज़ाम आए थे, तो आरआरबी का पीओ और क्लर्क दोनों एग्ज़ाम मैंने दिए थे, पर किन्हीं गलती के कारण मेरा पीओ और क्लर्क दोनों में ही सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिससे आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इन गलतियों से सीखो कि हाँ, ये गलती हमें नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ अभी और आप भी एक एस्पिरेंट हो, तो हम सब मिल बांट के ये सिलेक्शन ले सकते हैं। और सबका स्ट्रगलिंग दौर चल रहा है, सबको जॉब की ज़रूरत है, तो एक दूसरे की गलतियों से ही हम सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आप भी मुझे सजेशन दो कि मुझे अपने स्टडी में और क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या गलती की थी जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरी गलती ये थी कि मुझे रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत पसंद था और इजीली मैं से सॉल्व हो जा रहा था। तो मैंने रीजनिंग को इतना टाइम दिया कि वो तो मेरे से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, बट उस वजह से मैं मैथ्स को टाइम नहीं दे पाई और जिस वजह से मेरी मैथ्स में स्पीड भी कम हो गई और मुझे कुछ कुछ चैप्टर मेरे छूट गए। तो वहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी तो मेरे रीजनिंग का तो मुझसे कम ही टाइम में, जैसे कि ये भी पता है कि 25 मिनट में अपने को रीजनिंग करना है, तो 25 मिनट से पहले ही मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए थे और पर मेरे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो अभी मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने रीजनिंग को बहुत टाइम दिया और मैथ्स को टाइम नहीं दिया। तो यहाँ पे मेरे रीजनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट मैथ्स में नहीं हो पाया कि मेरे क्वेश्चन छूट गए, टाइम कम पड़ा, तो मेरा मैथ्स में नहीं हो पाया। पहली गलती तो ये है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सबको इक्वल टाइम देना है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को हमें इक्वल टाइम देना है और सबसे ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना है। जो कि मेरी गलती थी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, ये जो चैप्टर्स हैं, इनकी हमको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। सो हम दूसरी गलती के बारे में बात करेंगे। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने पर्टिकुलर टाइम नहीं बनाया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे एक टाइम बनाना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे मुझे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, सारे का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें एक सुबह ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, नहीं, बट एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि हमको 4 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, ऐसा हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, बट आई होप मैं इस मिस्टेक को डेफिनेटली सुधारूँगी और इस नेक्स्ट ईयर मेरा सिलेक्शन ईयर हो। और मैंने इसके लिए लास्ट टाइम भी मेहनत की थी, बट मेहनत हार्ड वर्क तो किया था, बट स्मार्ट वर्क नहीं कर पाया, वो थोड़ा इधर उधर हो गया, सो मेरा नहीं हो पाया। और फिर तीसरी बात ये है कि हम रोज़ डेली किसी न किसी का वीडियो देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, बट हमें वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे बहुत सारे चैप्टर तैयार हैं, तो अब मुझे शुरू से स्टार्ट नहीं करना है। मेरे जो चैप्टर तैयार है उनको रिवाइज़ करना है, डेली उनको रिवाइज़ करना है, ना कि जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि पज़ल कैसे बनेगा, सेटिंग अरेंजमेंट कैसे बनेगा, डीआई कैसे बनेगी, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो सबसे पहले हमें हर टाइम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना होता है। सो प्लीज़ नोट पर लास्ट पर एक चीज़ है कि स्टार्टिंग में आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, उसे एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। ये तो मैंने किया था, एक पेपर में हमें मैथ्स का सिलेबस नोट डाउन करना है, एक पेपर में हमें रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश मेरा हिंदी मीडियम से था, तो मैंने आरआरबी में हिंदी चॉइस किया था और मेरा हिंदी मतलब अच्छी है हिंदी मेरी, बट इंग्लिश थोड़ी वीक है, बट मुझे इंग्लिश में भी बहुत काम करना है। तो एसबीआई का, आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम होते हैं वो तो हिंदी, उनमें तो इंग्लिश आती है, तो वो इंग्लिश के लिए भी अपने को अभी से प्रिपेयर करना होगा। 2025 में जो सिलेक्शन होगा वो आपका और मेरा दोनों का सिलेक्शन ईयर हो, यही मेरी आशा है।
और मेरे साथ जुड़े रहिए, अपन हम सब मिलकर एक साथ तैयारी करेंगे तो शायद भगवान की कृपा से हम सबका सिलेक्शन हो जाए, और भगवान का आशीर्वाद और अपने हार्ड वर्क से सिलेक्शन निश्चित है। और मेरी तैयारी अड्डा 24/7 से चल रही है। लास्ट ईयर भी मैंने उसी से तैयारी की थी, बट कुछ मेरी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट इस बार मैं अपना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और अपने पूरे दिल लगा कर मेहनत करूँगी। इस बार मेरा सिलेक्शन निश्चित है। ऐसा मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप अपनी स्ट्रेटेजी मुझे शेयर कीजिए, और मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको शेयर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे विथ मी। बाय बाय।